गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं चैट एंड लॉग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 15 अगस्त आने वाली है और जैसे हम 15 अगस्त के बारे में सोचते हैं, ना जाने अनगिनत तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाती है। कैसे रहे होंगे वो लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश को आज़ादी दिलाई। सूली पे चढ़े, खूनम खून हुए, अपना घर छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, अपना परिवार छोड़ा और इस देश के लिए कुर्बान हो गए। दोस्तों, अगर ऐसी कहानियाँ सुनाने पे आऊँ तो ना जाने कितने दिन, कितने साल लग जाएंगे और कितना समय बीत जाएगा, बट ये कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये जो संघर्ष था, कुछ पलों का, कुछ घंटों का या कुछ दिनों का नहीं था। आज़ादी को जीतने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए ना जाने कितनी जानें दी गई, ना जाने कितना समय लगा, ना जाने कितना सब्र रखना पड़ा उन दीवानों को जिन्होंने अपनी किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना अपने आप को देश पे न्यौछावर कर दिया। आज हम कुछ एक ऐसे लोगों की बात करेंगे, कुछ एक ऐसे महान लोगों की बात करेंगे जिनका उदाहरण शायद सदियों सदियों तक दिया जाएगा। हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ स्वतंत्रता के दीवानों की जिन्होंने अपनी आप को देश पे पूरी तरह से लुटा कर रख दिया। इसके पीछे कई कॉन्स्पिरेसीज भी हुई, कुछ एक ऐसी घटनाएं जो कि अतीत की किताबों में छुप के रह गई, उनके अंदर अभी तक किसी को कोई क्लैरिटी नहीं मिली। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ। ये वो समय था जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, अपनी आज़ादी के लिए जूझ रहा था। इस समय में गांधी जी के मूवमेंट थे वो बहुत ज़्यादा हाइप पे थे। हर आदमी गांधी जी पे एक आस लगाए बैठा था कि वो हमें आज़ादी दिलाएंगे। जिस समय चंद्रशेखर 12 साल के हुए उस समय उन्होंने गांधी जी का असहयोग आंदोलन ज्वाइन किया। दोस्तों, असहयोग आंदोलन मतलब कि ब्रिटिश द्वारा बनाई गई हर चीज़ का भारतीय लोग विरोध करेंगे, उसे यूज़ नहीं करेंगे, ताकि उनकी जो व्यापारिक स्ट्रक्चर है, जो उनका बिजनेस स्ट्रक्चर है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। और इसके अलावा जितने भी ब्रिटिश कानून हैं, जितने भी ब्रिटिश व्यवस्थाएं हैं, उनका विरोध किया जाए। चंद्रशेखर ने मात्र 12 साल की उम्र में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। भीड़ में वो एक दिन चल रहे थे और अचानक से पुलिस वालों की नज़र उन पे पड़ती है। एक ऐसा तेजस्वी बच्चा जो कि अपने बुलंद आवाज से भीड़ में अलग ही दिख रहा और भीड़ के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ था। जैसे ही पुलिस वालों की नज़र चंद्रशेखर पे पड़ती है, वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। सोचो दोस्तों, कैसा जज्बा रहा होगा उस 12 साल के छोटे से बच्चे में। अगर हम आजकल के बच्चों की बात करते हैं, 12 साल का बच्चा शायद दूध, चॉकलेट या पिज़्ज़ा, बर्गर से ही बाहर नहीं निकल पाता है, बट वो बच्चों का जुनून कैसा होगा जो 12 साल की उम्र में आज़ादी के लिए मरने और मारने को तैयार थे। पुलिस जब चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ती है, वो उन्हें ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। पहले तो मैजिस्ट्रेट भी उनको देख के हैरान हो जाता है कि 12 साल का इतना छोटा सा बच्चा, इससे मैं क्या बातचीत करूं। बट कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है। मैजिस्ट्रेट उस बच्चे से, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद से, उसका नाम पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा। आगे से चंद्रशेखर का जवाब आता है आज़ाद। फिर आगे मैजिस्ट्रेट उनके पिता का नाम पूछता है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो वो बड़े अकड़ के बोलते हैं स्वतंत्रता। साथ के साथ मैजिस्ट्रेट को हिंदी ट्रांसलेटर इसका मतलब भी समझा रहा था। फिर मैजिस्ट्रेट उनसे पूछता है कि बच्चे कहाँ रहते हो तुम। वो फिर अकड़ के जवाब देते हैं जेल में। मैजिस्ट्रेट को आज़ाद की बातें सुन के एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो तैश में आके आज़ाद को 15 कोड़ों की सज़ा दे देते हैं। आगे चल के चंद्रशेखर आज़ाद HSRA पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। ये वही पार्टी है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे जान पे खेलने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। वो इस पूरी पार्टी को लीड करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं 27 फरवरी 1931 की, जब एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश पुलिस घेर लेती है और उन्हें वहाँ पे नज़रबंद करके रखती है। वहाँ पे पुलिस और चंद्रशेखर आज़ाद में जमकर मुठभेड़ होती है और अचानक से चंद्रशेखर आज़ाद के जो बुलेट्स होते हैं, जो गन में बुलेट्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक बुलेट रह जाता है और वो उस बुलेट से खुद को शूट कर लेते हैं, ये कहते हुए कि वो अंग्रेज़ की गोली से नहीं मरेंगे और वो झुकेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी की। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत पे भी कॉन्स्पिरेसी छिड़ी।
शिव वर्मा ने कहा कि ब्रिटिश पुलिस ने उन पर तब तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। पुलिस अपनी इमेज को बचाने के लिए ही ये बता रही है कि आज़ाद ने खुद को गोली मारी है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। पुलिस ने ही उनका एनकाउंटर किया था। और दोस्तों, ये जो मौत की गुत्थी है ये शायद अभी तक नहीं सुलझ पाई, बिकॉज पुलिस रिकॉर्ड की माने तो आज़ाद ने खुद को शूट किया था। बट उनके जो दोस्त हैं शिव वर्मा, जो कि बता रहे हैं कि कई ऐसे आई विटनेसेस हैं जिन्होंने देखा है कि आज़ाद को किस तरह से ब्रिटिश पुलिस ने शूट किया। इस तरह की और कहानियां आपको जाननी हो या फिर और आपके पास कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।